Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉकपिट वेब बेस्ड कंसोल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉकपिट का यूज़ करके अब अपने सिस्टम को वेब ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं और माउस का यूज़ करके जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें अपने सिस्टम का रिमोट डेस्कटॉप लेना होता था लिनक्स टू लिनक्स तो हम यूज़ करते थे SSH का, और अगर हमें अपने सिस्टम को एक्सेस करना हो वाया इंटरनेट यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र से तो हम यूज़ करते हैं कॉकपिट का। कॉकपिट बाय डिफ़ॉल्ट RHEL 8 में डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल्ड है। कॉकपिट को इंस्टॉल होने के लिए कोई भी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ओपन बेस्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया है रेड हैट ने। कॉकपिट की इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम में यम इन्फो कॉकपिट, तो यहाँ पर आपको मैसेज मिलता है कि ये वेब कंसोल इनेबल है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स यूज़र जो भी वेब ब्राउज़र के थ्रू इसका यूज़ करते हैं, यानी कि कॉकपिट का यूज़ करके कोई भी यूज़र लॉगिन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र, या रूट यूज़र भी लॉगिन कर सकता है वेब ब्राउज़र के थ्रू अपने सर्वर के अंदर और जो भी चेंजेस करना चाहे वो रिमोटली कर सकता है। कॉकपिट में कुछ ऑप्शंस आपको ग्राफिकली मिल जाते हैं, जबकि लिनक्स में जो भी आप काम करते हैं वो आपको सभी कमांड को ही यूज़ करके करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट RHEL 8 वेब कंसोल सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सिर्फ मिनिमल इंस्टॉलेशन के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। यानी कि जब हम लिनक्स की इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पर। उसके अंदर जो मिनिमल इंस्टॉलेशन होती है उसके अंदर आपका वेब कंसोल बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको यम सर्वर का यूज़ करके इसे इंस्टॉल करना होगा। वेब कंसोल फीचर जो हमें अवेलेबल होता है ये अवेलेबल होता है इस कॉकपिट टूल के द्वारा। अगर हमें इनेबल करना हो और स्टार्ट करना हो कॉकपिट की सर्विस को तो हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। इनेबल का मतलब है कि जब सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तब भी आपकी जो सर्विस है वो स्टार्ट ही रहेगी। नाउ का मतलब है कि उसे स्टार्ट करना अभी, या आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर दो अलग अलग कमांड्स का। मैंने सिंगल कमांड के अंदर ही उसे इनेबल भी कर दिया और उसे स्टार्ट भी कर दिया। उसके बाद आपको ऐड करना होता है उसे फायरवॉल रूल में। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल का स्क्रीनशॉट लगाया है ये लगाया है मैंने डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन का, यानी कि GUI इंस्टॉलेशन का। उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही ये अवेलेबल होती है फायरवॉल रूल में। अगर ये आपको यहाँ पर शो नहीं होती तो आपको इस कमांड को एग्जीक्यूट करके ऐड करवाना होगा पहले फायरवॉल के रूल में, तभी आप कॉकपिट को यूज़ कर पाएंगे। कॉकपिट को जब आप एक्सेस करेंगे तो उसका जो कंसोल होगा वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैंने यहाँ पर इसे एक्सेस किया है विंडोज 10 के अंदर गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर। आप किसी भी ब्राउज़र पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। कॉकपिट का यूज़ करके आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने सर्वर्स को, सिस्टम की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सिस्टम्स के लॉग को चेक कर पाएंगे, और आपको इसके अंदर शेल भी अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको किसी कमांड को शेल पे रन करना हो वो भी आप कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको URL के अंदर टाइप करना होगा HTTPS, उसके बाद आपको लिखना होगा सर्वर का IP एड्रेस, और इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है वो होता है 9090। आप इस तरह से यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। यहाँ पर लोकल यूज़र भी लॉगिन कर सकता है और रूट यूज़र भी लॉगिन कर सकता है, लेकिन जब लोकल यूज़र लॉगिन करेगा तो सिर्फ सभी सेटिंग्स को देख पाएगा, लेकिन कोई भी चेंज अगर करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए रूट का प्रिविलेज चाहिए होगा। तो जब आप रूट से लॉगिन करेंगे तो आप कुछ भी कर पाएंगे, लेकिन जब लोकल यूज़र से लॉगिन करेंगे तो आप मेजर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है मॉनिटरिंग सिस्टम का। आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने रियल टाइम और सिस्टम लॉग्स को देख सकते हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में हार्डवेयर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, होस्ट नेम क्या है और बहुत सारी चीज़ें। इसके अंदर दोनों यूज़र ही लॉगिन कर लेंगे, प्रिविलेज यूज़र भी यानी कि रूट यूज़र भी और नॉन प्रिविलेज यूज़र भी यानी कि
लोकल यूज़र भी, लेकिन लोकल यूज़र चेंजेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपको एक लॉक का ऑप्शन मिलेगा। लॉक से आप सारे सिस्टम के लॉक्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रायोरिटी भी सेट कर पाएंगे कि आप कौन से लॉक को देखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप डेट के अकॉर्डिंग भी निकाल पाएंगे, एरर के अकॉर्डिंग भी, और मल्टीपल ऑप्शन और भी अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप अपने लॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। लाइनक्स के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं fdisk का, gdisk का या parted कमांड का, लेकिन आप इस वेब कंसोल से भी अपने पार्टीशंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो जब आप स्टोरेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपके पार्टीशंस पहले से अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट पार्टीशन टेबल का और क्रिएट पार्टीशन का, यानी कि ये स्पेस आपको जो भी फ्री होगा यहाँ पर नज़र आएगा। आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं ग्राफिकली तो यहाँ से भी पार्टीशन को क्रिएट कर पाएंगे। नेटवर्किंग के अंदर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका नेटवर्क कितना यूटिलाइज हो रहा है। फायरवॉल के रूल को भी एडिट कर पाएंगे, यानी कि आप कोई रूल क्रिएट करना चाहें या उसे डिलीट करना चाहें वो भी आप यहाँ से कर सकेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते थे यूज़र ऐड कमांड का या ऐड यूज़र कमांड का, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर ग्राफिकली प्रोवाइड हो जाएगा। आप यहाँ से यूज़र को क्रिएट भी कर पाएंगे और उसके पासवर्ड को रीसेट या सेट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर लोकल यूज़र ने लॉगिन किया होगा इस वेब कंसोल पर तो वो सिर्फ देख सकता है यूज़र के नाम को, लेकिन पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पर सर्विसेज को भी देख सकते हैं और जिसे चाहें उसे स्टार्ट कर सकते हैं या डिसेबल भी कर पाएंगे। आप इस वेब कंसोल का यूज़ करके एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखना चाहें तो वो भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। डायग्नोस्ट का मतलब होता है उस चीज़ को सॉल्व करना, यानी कि आपके सामने कोई एरर आया, उस एरर को आप ठीक करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस करना। कर्नल डंप, के डंप एक कर्नल क्रैश डंपिंग मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है कि आप कंटेंट को सेव कर सकते हैं और सिस्टम मेमोरी में लेटर एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। SC लिनक्स का मतलब होता है सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स। ये कर्नल की सिक्योरिटी मॉड्यूल है जो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही इंस्टॉल्ड होगा। अगर आप उसका पाथ चेंज करेंगे तो सिस्टम उस पाथ को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट होने के लिए आपके सिस्टम में रेड हैट की सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रेड हैट की सब्सक्रिप्शन होगी तो आप अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर पाएंगे, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप इसी कंसोल से उसे रजिस्टर भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन में आपको मिल जाता है यहाँ पर टर्मिनल। आप टर्मिनल का यूज़ करके भी अपने सिस्टम के अंदर किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि लोकली हम सिस्टम पर कंसोल को ओपन करते थे और कमांड्स को रन करते थे। अब आप उन्हीं कमांड्स को रिमोटली कंसोल से ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे जैसे आप उस कमांड पे लोकली एग्जीक्यूट करते थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है थीम्स का, यानी कि आप यहाँ पर थीम को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर कॉकपिट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे अपनी मशीन्स को एक्सेस करके इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन्स को। तो पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कॉकपिट इंस्टॉल है कि नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे rpm क्वेरी कॉकपिट, एंटर किया तो यहाँ पे आपको पैकेज नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कॉकपिट इंस्टॉल्ड है। क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ RHEL 8 GUI मोड में, जो कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन सिलेक्शन था। अगर आप यूज़ करते हैं मिनिमल इंस्टॉलेशन का तो पहले आपको यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा। यम सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे यम इंस्टॉल कॉकपिट स्टार स्पेस -y कंफर्मेशन के लिए। एंटर प्रेस करते ही अगर आपके सिस्टम में यम कॉन्फ़िगर होगा तो ये पैकेज हो जाएगा इंस्टॉल। तो अभी मेरे पास ये मैसेज आ गया कि अभी आपके सिस्टम के अंदर रेपोजिटरी इनेबल नहीं है, इस करके ये इंस्टॉल नहीं हो सकता। लेकिन जब आपने यम को कॉन्फ़िगर किया होगा तो ये हो जाएगा इंस्टॉल।
अब इसका स्टेटस चेक करते हैं। सिस्टम CTL स्टेटस कॉकपिट डॉट सॉकेट, एंटर किया तो अभी आपका है डिसेबल। इनेबल करने के लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। सिस्टम CTL इनेबल नाउ कॉकपिट डॉट सॉकेट, एंटर प्रेस किया तो आपका कॉकपिट हो गया इनेबल। चेक कर लेते हैं। सिस्टम CTL स्टेटस कॉकपिट, एंटर किया तो ये हो गया आपका इनेबल। कंट्रोल L प्रेस कर देते हैं। फायरवॉल के अंदर भी सर्विस चेक कर लेते हैं। फायरवॉल -cmd -, लिस्ट सर्विसेज, तो बाय डिफॉल्ट इसमें कॉकपिट एडेड है। इसका IP चेक करते हैं इफ कॉन्फिग कमांड से। IP एड्रेस है 10.0.0.100। अब हम इस मशीन को मैनेज करके देखते हैं रिमोटली विद द हेल्प ऑफ कॉकपिट वेब ब्राउज़र। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ विंडोज़ 10 वर्चुअल मशीन को। ओपन किया मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा HTTPS, सर्वर का IP था 100, पोर्ट नंबर होता है 9090, एंटर प्रेस किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, एडवांस पे क्लिक करना होगा और हम जाएंगे प्रोसीड टू 10.0.0.100 अनसेफ पर। आपके सामने एक कंसोल ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा यूज़र नेम और पासवर्ड। लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद आपको ये ऐसे नज़र आएगा कि आपने इसे लास्ट लॉगिन किया था जनवरी 9, 2022 10:08 ऑन TTY2 पर। रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.4। यहाँ से आप उसे रीबूट या शटडाउन कर सकते हैं। यूजेज में आपको CPU और मेमोरी का स्टेटस दिखा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा रहा है होस्ट नेम टेक गुरु। अगर आप कंप्यूटर नेम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कंप्यूटर नेम चेंज कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ उसको दीपक सूद। चेंज किया, चेंज हो गया इसका होस्ट नेम। सिस्टम इंफॉर्मेशन में दिखा रहा है आपको मॉडल VMware, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन पर। अगर आप इसके लॉग चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा लॉग्स पर। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम, आपको किस टाइम का लॉग देखना है। एरर अबव में कोई एरर देखना चाहते हैं तो आप एरर देख सकते हैं। आइडेंटिफायर में आप आइडेंटिफायर चूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज में जाते हैं। स्टोरेज में ये आपको दिखा रहा है आपकी हार्ड डिस्क की रीडिंग और राइटिंग स्पीड। फाइल सिस्टम दिखा रहा है कि आपका जो SDA का /boot पार्टीशन है वो है आपका 1.99 यानी कि 2 GB का। ये स्पेस यूज़ हो रहा है। स्लैश पार्टीशन है 50 GB का, जिसमें से 4.61 GB यूज़ हो रहा है और आपकी DVD अवेलेबल है 9.43 GB की। NFS माउंट में कोई भी पार्टीशन माउंटेड नहीं है। ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर आपके सिस्टम के स्टोरेज के लॉग्स। अगर आप हार्ड ड्राइव देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क है 500 GB की। डिवाइस का नाम है /dev/SDA, जिसके अंदर आपके 3 पार्टीशन क्रिएट हो रखे हैं XFS, स्वैप और XFS फाइल सिस्टम के साथ। अगर आप न्यू पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट पार्टीशन पर क्लिक करके पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ 50 GB का पार्टीशन, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ओवरराइट एग्जिस्टिंग डाटा विद जीरोस। फाइल सिस्टम चूज करना होगा आपको XFS। नेम आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दिया डाटा। माउंट पॉइंट में हम चूज कर लेते हैं कस्टम माउंट पॉइंट और यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा अपना कस्टम माउंट पॉइंट। जैसे ही आप क्रिएट पार्टीशन पर क्लिक करेंगे आपका पार्टीशन हो जाएगा क्रिएट। अभी मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल। नेटवर्किंग में जाते हैं।
नेटवर्किंग में जाके यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका लैन कितना स्पीड से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ट्रांसमिट कितनी स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और कितनी स्पीड से डाटा आपका रिसीव हो रहा है। 2 एक्टिव जोन्स हैं। एक्टिव जोन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक पब्लिक जोन है और एक वर्ड जोन है। टीसीपी पोर्ट नंबर 22 और कॉकपिट का पोर्ट नंबर 9090 शो हो रहा है आपको, और यूडीपी का डीएससीपी का यूडीपी 546 पोर्ट नंबर शो हो रहा है। अगर आप किसी सर्विस को ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा ऐड सर्विसेज पर। ये आपकी सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं। जिस सर्विस को भी आप ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको करना होगा टिक मार्क, ऐड सर्विस, तो इस सर्विस हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऐड। नेक्स्ट है आपका पोर्टमैन कंटेनर, ये आपकी एक्टिव नहीं है। अगर आप इसे करते हैं स्टार्ट पोर्टमैन तो आपका सर्वर हो जाएगा रीस्टार्ट और ऑटोमेटिकली पोर्टमैन की सर्विस हो जाएगी स्टार्ट। अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपके सिस्टम में अभी सिर्फ 2 ही अकाउंट अवेलेबल है, रूट अकाउंट और दीपक सूद। अगर आप इसमें यूज़र को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू अकाउंट पर। यूज़र नेम दिया मैंने आदर्श, पासवर्ड टाइप करते हैं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करा तो ये आपका अकाउंट हो गया क्रिएट। सर्विसेज पर जाते हैं, यहाँ पर आपको आपके सिस्टम की सारी सर्विसेज शो हो जाएंगी। तो इस सर्विस से आपको दिखा रहा है, यहाँ से आप इनेबल सर्विसेज को चेक कर सकते हैं, डिसेबल को चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिसेबल चेक किया, ये सभी सर्विसेज आपकी डिसेबल। टारगेट्स में आपको दिखा रहा है टारगेट कि आपका जो टारगेट है वो है सिस्टम रीबूट। एग्जिट टारगेट ये है, हॉल्ट टारगेट में हॉल्ट है, एंड सो ऑन। सॉकेट्स में आपको सॉकेट शो हो जाएंगे, टाइमर्स में टाइमर्स, पाथ्स में आपको पाथ दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टूल्स का। टूल्स में पहला ऑप्शन एप्लीकेशंस का, तो जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो लाइनक्स है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, यहाँ पे आप रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल में से कर देता हूँ यहाँ पर कैंसिल। नेक्स्ट है कर्नल डंप, अभी ये सर्विस आपकी रनिंग है, रिजर्व्ड है 160 MB। अगर आप टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्वर होगा वो हो जाएगा रीस्टार्ट। नेक्स्ट है SC लिनक्स, सिक्योरिटी इनहांस्ड लिनक्स, अभी इसका मोड है इन्फोर्सिंग मोड। इसके अंदर अभी आपको कोई भी सिक्योरिटी लिनक्स का अलर्ट नहीं आया। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट आपका तभी होगा जब आपका लिनक्स होगा रजिस्टर। अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, अभी आपके पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगर सब्सक्रिप्शन होगी तो आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन है आपके पास टर्मिनल का, अगर आप कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहें तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपीयरेंस में आप इसे थीम को चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया डार्क, ये लाइट, और ये हो गया आपका वाइट। तो मैं इसे कर देता हूँ डार्क। अगर हमें यूज़र चेक करना हो तो हम यूज़ करते हैं टेल कमांड का। टेल मैं सिर्फ 5 लाइंस को ही रीड करना चाहता हूँ, etc/5wd से। तो यहाँ पे आदर्श नाम का यूज़र आपको शो हो रहा है जो मैंने अभी यहाँ पर ग्राफिकली क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पर एक और सर्वर को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले एक और सर्वर को यहाँ पर ऐड करने से पहले उस सर्वर के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ कॉकपिट को। तो मेरे पास यहाँ पर एक और मशीन अवेलेबल है, इस मशीन में भी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं पहले कॉकपिट को। तो मैंने उसके टर्मिनल को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना होगा कमांड systemctl enable cockpit डॉट सॉकेट, इनेबल हो गया। systemctl
स्टार्ट कॉकपिट डॉट सॉकेट। आईपी चेक करते हैं इफ कॉन्फिग कमांड से। तो इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.150। यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर अमित नाम से। पासवर्ड सेट कर लेते हैं अमित का। अब हम इस यूज़र से करते हैं इस सर्वर को लॉगिन। तो मैं चलता हूँ फिर से विंडो 10 पर, ऐड न्यू होस्ट। यहाँ पर आपको सर्वर का देना होगा सिर्फ आईपी एड्रेस। आईपी था 150, यूज़र नेम था हमारा अमित। ऐड पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि आप इसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ एक्सेप्ट की एंड कनेक्ट। यूज़र का पासवर्ड टाइप किया, लॉगिन। तो ये आपका सर्वर आ गया यहाँ पर 150। अब यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे एडिट वाले जो आपको पहले सर्वर पर नज़र आ रहे थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है यूज़र से और पहले वाले सिस्टम पे मैंने लॉगिन किया था रूट यूज़र से। तो यहाँ पर आप सिर्फ चेक कर पाएंगे और यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है कि आपके पास क्या है, लिमिटेड एक्सेस है, क्योंकि आपने इस सर्वर को लॉगिन किया है लोकल यूज़र के साथ। वापस दूसरे सर्वर पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, दूसरे सर्वर पर आ गया। ये आपका फर्स्ट सर्वर जिसका नाम था टेक गुरु दीपक सूद, और दूसरा सर्वर है आपका अमित जिसका नाम है टेक गुरु। अगर आप किसी भी सर्वर को एडिट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे एडिट होस्ट पर और आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप इसे माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्वर आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉकपिट वेब कंसोल के थ्रू। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।